तो क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे 10वीं के जितने भी छात्र छात्राएं हैं। आप सबके लिए मेरे पीछे देख रहे होंगे आप मैथ का सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे अच्छा चैप्टर जो बच्चों के लिए होता है, समांतर श्रेणी। इसको लेकर के मैं आ चुका हूं। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा दिया था। ये मेरा 5वां चैप्टर आपके पीछे है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने अनुभवों से बनाया गया वो VVI क्वेश्चंस जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस बार पूछने वाला है। तो देरी किस बात की, आइए और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है, स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी में है? तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक सीढ़ी होता है और इस सीढ़ी के बीच जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा एक जैसा होता है। ठीक, ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें आपको 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर दिया रहेगा। इसके बीच की जो दूरी होगी यानी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं उस तरफ जिस तरफ हम लोग को ये पता लगाना है कि इसकी दूरी हम कैसे निकालें और कैसे पता करें कि AP में है या नहीं है। तो सबसे पहला इसका एक फॉर्मूला होता है T2 - T1। हम लोग को क्या करना है, 2 2 करके लेना है। जैसे देखिए, पहले इस दोनों को लेंगे, फिर इस दोनों को लेंगे। ठीक है, हर सवाल में ऐसे पहले एक दोनों को लेंगे और फिर इस दोनों को लेंगे, ऐसे करके लेना है। ठीक है, समझ में आई बात? तो सबसे पहला क्या करेंगे, स्टार्टअप देखिए करते हैं। पहले यहां पे है क्या, -1, तो माइनस यहां पे पहले लिखेंगे -1। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहां पर 1 है, इससे पहले एक माइनस लगाना होगा। तो -1 और -1 मिलकर कितना हो गया, तो 2 हो गया, -2। ठीक है, फिर मैंने बोला कि दूसरे वाले को लेना है यानी -3 और इसके ठीक बगल में इधर क्या है, तो एक माइनस तो फॉर्मूला में लगेगा और एक -1 जो है यहां से लगेगा। ठीक है, ठीक है, एक माइनस पहले होता है, एक माइनस जो सवाल में दिया रहेगा वो वाला। तो अब देखो, आप 3 में से आपको अगर मान लो 1 चला गया तो कितना बचेगा, -2। तो देखो, -2 यहां भी आ गया, -2 यहां भी आ गया ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर A होगा। ठीक है, ऐसे करके ही चेक कर लेना है। और अगर नहीं आया एक जैसा इक्वल, दोनों एक जैसा नहीं आया तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। समझ में आई बात? और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है T2 - T1। अब देखो, इसका फॉर्मूला में माइनस रहता है पहले से, इसलिए हमने यहाँ पे पहले से माइनस लगा दिया। उसके बाद जो वैल्यू दिया था वो मैंने वहां पे रख दिया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बहुत अच्छा है, सेम क्वेश्चन है कि कौन सा AP में है। मैंने बताया आपको पहले क्या करना है, 4 है तो 4, इधर -1 लिखेंगे, उसके बाद 2 है तो 2। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब इधर कितना है, 8। 8 में से 4 घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। देखो, ये दोनों सेम नहीं आया, इसका मतलब ये AP में नहीं होगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब इसका आंसर ये क्यों है तो इसको चेक करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले -10, सॉरी, देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये सेकंड वाला लिखना है। ठीक है ना, -6, फिर एक माइनस लगाएंगे अपने मन से और ये जो -10 है इसको लिखेंगे। ठीक है, तो 10 रुपया में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ओके, अब दोबारा क्या करेंगे, तो इधर लिखा हुआ है -2, तो -2। उसके बाद एक माइनस फॉर्मूला वाला और एक -6 यहां से ले लेंगे। अब देखिए आप लोग, 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 4। दोनों बार में 4 आ गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो D हो जाएगा। एकदम बिल्कुल है, आसान निकालना। आप लोग एकदम निकाल लीजिएगा जी, पढ़िएगा तब ना निकालिएगा। बढ़िया से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एकदम बारीकी से देखिए कि क्वेश्चन को निकाल के कॉपी में लिख के आप बनाइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन तीसरा, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर से वही बात है, तो जैसे आपको मैंने बता, देखिए इसके बीच दूरी समान होगा तो समांतर श्रेणी में हो जाएगा। देखिए, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 2 2 आ रहा है। ठीक है, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 3 3 आ रहा है। इसमें 2 2 का आ रहा है डिस्टेंस, इसमें 3 3 का आ रहा है, ये दोनों AP में होगा। अब इधर देखिए, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। एक जैसा तो नहीं आ रहा है ना, इधर 4 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 2 गया, इसका मतलब ये AP में नहीं होगा। और ये भी होगा क्योंकि 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। ये भी एक एक का अंतर आ रहा है। जिसमें अंतर सेम आ रहा हो, दूरी सेम आ रही हो, तो वो AP में होगा। जिसमें नहीं आ रहा हो वो AP में नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का जो है, निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। बार बार पूछता है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। देखिए, नहीं है बोल रहा है नहीं, नहीं है सो पूछ रहा है। देखिए,
ये 21 का टेबल आप लोग को आता होगा तो याद होगा, 21 में आपको 21 में 21 जोड़े तो 42 हुआ, 42 में 21 जोड़े तो 63 हुआ, यानी इसके बीच दूरी कितना आ रहा है 21 का। ठीक है, 11 में से हमने घटाया 2 तो आया 9, 9 में से 2 घटाया तो आया 7, 7 में से 2 घटाया तो आया 5, ये भी दूरी मिल रहा है सेम। 5 में 2 जोड़े तो 7, 7 में 2 जोड़े तो 9, 9 में 2 जोड़े तो 11, यानी इसके बीच भी दूरी आ रहा है सेम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.3 है, 33 है, 333, ये एक सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। क्योंकि सर जी चेक करके बताइए कैसे नहीं है। देखिए 0.33 में से माइनस करना है 0.3, इसके बाद 0.333 में से माइनस करेंगे 0.33। अब देखिए घटा के कितना आता है, 3 में से 3 का हो जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा हो जाएगा 0। ठीक है, 33 में से 0.3 घटाएंगे तो 3 ये हो जाएगा, ऐसे रुकिए, ऐसे करके मैं आपको घटा के दिखा देता हूं। ऐसे चलिए, ऐसे है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.33, इसमें से मैं घटाऊंगा 0.3 तो आ जाएगा 3 में से 3 गया तो 0.03 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 0.333 में से हमको घटाना है कितना, 0.33। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ये 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ आया 0.03, यहाँ आया 0.003, तो क्या दोनों सेम है, नहीं ना है, इसलिए अभी में नहीं होगा। अब समझ में आ गया बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सार्वंतर मतलब होता है डी। देखिए डी मतलब होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, T2 माइनस T1, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है A2 माइनस A1, दोनों एक ही है। यानी कि इसको घटा देना है, 9 में से 4 गया तो कितना होगा 5। एकदम सिंपल सवाल है, आसान सवाल, लॉलीपॉप सवाल है। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें भी आपको बोल रहे हैं अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस, तो √8 में से ये √2 को घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, तो 8 को ऐसे करके थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, इसको ऐसे करेंगे। अब इसमें देखो ये 2 डबल आ गया, इसको बाहर निकाल लेंगे और इधर रह जाएगा 1 अंदर में। तो अब बताओ आप कि 2 भाई में से 1 भाई मर जाएगा तो कितना भाई बचेगा, 1 भाई बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, nवा पद 5 माइनस 3n है तो इसका पदांतर क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। यहाँ 5 है तो 5, 3n है तो 3, n की जगह पर 1 रख दीजिए, फिर से 5 है तो 5, 3 है तो 3, n की जगह पर 2 रख दीजिए, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब 5 में से 6 जाएगा, 5 में से 6 जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 में से 6 जाएगा, 3 दूनी 6 होगा तो -1 हो जाएगा। अब इसका हम लोग को डिफरेंस बोल रहा है निकालने के लिए, क्या बोल रहा है, डिफरेंस। तो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, -1 में से -2 को घटा देंगे, तो -1 में -2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3। यानी हमेशा दूसरे वाले में से पहले वाला घटता है, याद रखिएगा। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सवाल देखो आप, कह रहा है x+2, 3x प्लस और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो, x का मान क्या होगा। आपको करना कुछ नहीं है, करना बहुत कुछ है। आपको क्या करना है, सवाल को ये बीच वाला जो है इसको यहाँ पे लिखना है, 2 × 3x, ये 2 फॉर्मूला का होता है। ठीक है, अब ये दोनों जो दिया है इधर, ये दोनों को इधर इस साइड लिख देना है x+2, और इधर लिख देना है प्लस में 4x + 1, इंटू मल्टीप्लाई में नहीं लिखेगा, प्लस में। अब आराम से देखिए, 3 2 हो जाएगा 6x, x+2 + 4x + 1। ठीक है, 6x = x 1 और 4, 4 1 कितना हो गया, 5x + 2 और 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है ना जी। 4x हो गया +1 और x + 2 हो गया, तो हो गया टोटल 5x + 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6x में से ये 5x इधर आके क्या होगा, तो घट जाएगा। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1x, तो 1x बराबर कितना आ गया, 3, तो इसका आंसर कितना हो गया, 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीख लीजिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं, फिर से वही सवाल कह रहा है, यदि, तो सबसे पहले बीच वाले को हमने बताया, यहाँ पे 2 लगा के लिखेगा 2a, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2/3 + 2, इसको जोड़ेंगे तो 2a और इसका 3 हो जाएगा एलसीएम, तो 1 3 जा 3, तो 3 2 जा 6। ठीक है, समझ में ही बात। अब क्या होगा, 2a बराबर ये हो जाएगा 8/3। अब इसको क्या करेंगे, 8/3 ये पीछे में होगा तो हमेशा नीचे में जाएगा,
इसको काट देंगे तो 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 4/3। इसका आंसर हो जाएगा 4/3, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। अब है अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया है, तो ए का मान। तो देखिए इसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो टी एन दिया हुआ है 4, एन दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ आपको -4। तो आपको कह रहा है ए निकालने के लिए, ए नहीं दिया है तो खाली छोड़ देंगे। अब देखिए क्या होगा, 7 में से 1 गया तो 6 हो गया, 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा, ये -24 इधर जाएगा तो 4 में जुड़ जाएगा, -24 तो कितना हो जाएगा 28। इसका आंसर क्या हो जाएगा 28। देख लीजिए, फॉर्मूला पे बैठा देना है। जो इसमें दिया रहे, एक गायब रहेगा, 3 दिया रहेगा। जैसे ये दिया था, इसमें ये दिया था और ये दिया था, ये गायब था। ऐसे ही आपको इसमें से कोई 3 दिया रहेगा, एक गायब रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें भी कह रहा है टीएन का मान निकालने के लिए। तो टीएन बराबर सबको मालूम है, कह रहा है टीएन का मान निकालिए। एन दिया हुआ है 101, ए दिया हुआ है इतना, डी दिया है इतना। कोई दिक्कत नहीं है, एन पहले से मालूम है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले करेंगे टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें करना क्या है, ए के जगह पे देना है 3, एन के जगह पर देना है 101 और डी के जगह पर देना है 0। तो जब ये इसको करेंगे मल्टीप्लाई 0 से, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो आंसर में कितना आ जाएगा 3.5 था, सॉरी यहाँ पर 5 था, तो 3.5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोगों को कैसा लगता है पढ़ने में मैथ? थोड़ा सा आप इसको दोबारा तिबारा देखिएगा, आसान सवाल है और इसको आप अच्छे से बारीकी से ध्यान दीजिए। प्रत्येक सवाल इजी है, कुछ भारी नहीं है, हम लोग भारी बना देते हैं। एक बार हल्के मन से देखिए और बन जाएगा सारा सवाल। आपको ट्रिकी मेथड से बता रहे, कोई उतना टाइमिंग में नहीं लगेगा आपको। अब क्या है, 30वां पद पूछ रहा है। देखिए जब भी ऐसा पूछे ना, तो इसमें 1 माइनस कर देना आपको। सबसे पहले ये जो पहला वाला होता है, इसको कहते हैं ए। ठीक है, ये दिया है 10 और इसका ये निकालना है दूरी कितना है। तो दूरी के लिए होता है फॉर्मूला T2 माइनस T1। ठीक है, तो T2 माइनस, तो 7 में से घटाएंगे 10 तो कितना आ जाएगा -3। ये हो गया, ये दोनों निकल गया। अब आपको कितना निकालना है 30वां पद, इसमें 1 घटा दीजिए, से 30 निकालना है ना, तो आप लीजिए a प्लस 29d, इस पे बैठा दीजिए। a का मान कितना आया है 10 और इसका मान कितना है -3। ठीक है ना, तो देखिए 9 में से 3, a का मान आया था 10 और 9 का मान आया, इसका हो जाएगा 9 3 27, 27 का 7 2 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, तो इसका आंसर तो मैचिंग नहीं कर रहा है, पता नहीं। 87 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 77। ठीक है, इसका जो है मिस्टेक हो गया है, क्योंकि देखिए इसमें 2 बार एक ही ऑप्शन आ गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरा। ठीक है ना, यहाँ पे -77 होगा। ठीक है, -77 इसका आंसर होगा, ये मिस्टेक से हो गया। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि -3 -1/2, 2 का 11वां पद क्या है। तो सबसे पहले यहां भी वही a लिख देंगे -3। d निकालना है तो सबसे पहले T2 माइनस T1 होता है। T2 इसमें दिया है -1/2, तब एक माइनस लगाना है, फिर से लिखना है -3/1। इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2 का 2 -1, इसका निकालेंगे तो ये 1 से 1 दूना 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 6। अब देखिए आप लोग, -1 माइनस माइनस कितना हो गया +6, बट्टा में कितना हो गया 2। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 5/2। ये इसका हो गया, आपको डी निकल गया। तो हमको निकालना है 11वां, तो 11वां के लिए क्या करेंगे, T11 बराबर हो जाएगा a प्लस 10d, एक घटा के लिखना। अब a का मान है -3 प्लस 10 और d का मान कितना है 5/2। काटेंगे तो देख लीजिए, 5 5 जा 25, 25 में से 3 जाएगा,
कितना हो जाएगा 22 इज द करेक्ट आंसर, ये ए वाला। ओके, आई समझ में बात। अगला सवाल देखिए। अब ये है कि प्रथम दो पद -3 तथा 4 है, श्रेणी का जो है 21वां पद क्या होगा? तो सीधी सी बात है, इसमें ए दिया हुआ है और डी निकालना है, तो डी के लिए वही 4 में से -3 कर देंगे, समझे? डी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो पहले माइनस फॉर्मूला वाला है, एक ये माइनस, तो 4 में से माइनस प्लस होके हो जाएगा ये 7, तो हमको निकालना है T21, तो हो जाएगा a प्लस 20t। a का वैल्यू -3 प्लस 20 इंटू डी का वैल्यू कितना होगा, तो 7 दिया है, 7 आया, तो -3 और ये हो जाएगा 140, 140 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 137, कितना हो जाएगा 137 हो जाएगा इसका आंसर। अगले देखते हैं, अगला सवाल। समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद इतने हैं, तो इसका फिर से वही सवाल है। सबसे पहले ए लिख देंगे 5 और डी लिख देंगे, 9 में से 5 गया तो 4। हमको निकालना है T13, क्या हो जाएगा a प्लस 12d। अब a का वैल्यू 5 था तो 5 और d का वैल्यू 4 है तो 4। अब देखिए 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48, 48 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 53। देखो आंसर एकदम पूरा पूरी मिल गया, टकरा गया, यानी इसका ऑप्शन 53 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ, और हमें बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना है और हमें विश्वास है कि आप लोग की तैयारी एकदम अच्छे से होगी। और आप लोग अगर नया है ना, तो बहुत सारा हम वीडियो बनाए हुए हैं इससे पहले, मैथ का 4-5 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उसको भी जाकर देखिए, अपना प्यार दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अधिक बच्चों तक शेयर भी करिए। अगला सवाल देखिए, एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? अब देखिए ये सब पूछ रहा है कौन सा, तो याद रखिएगा 78 बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाक से बनाना है। a का वैल्यू दिया है 3, तो 3 प्लस n का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, क्या मालूम कर लेंगे और कुछ। देखिए d है ना, d d d d d कैसे निकालेंगे, तो देखिए 8 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, तो d का वैल्यू कितना हो गया 5। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है, 78 में से ये 3 घटा देंगे, ठीक है, तो 78 में से 3 घटा देंगे, इस 5 को नीचे में लगा देंगे, इधर रख देंगे n-1। अब 78 में से 3 गया तो कितना हुआ 75, 5 और इधर हो गया n-1। अब करना क्या है कि इसको करेंगे, वो डिवाइड करेंगे, तो 15 आएगा और इस एक को इसमें जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n इक्वल बराबर हो जाएगा 16। इसका जो आंसर हो जाएगा 16। ये बिल्कुल आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा पद 81 है। फिर से वही सवाल है, 81 है तो डायरेक्ट पहले 81 लिख देंगे। देखिए वही सवाल फिर लिख देंगे a प्लस n-1 इंटू डी, -81 है तो -81 इक्वल टू a का वैल्यू कितना दिया 21, तो 21 प्लस n मालूम नहीं है तो मालूम नहीं है तो मालूम नहीं है, d का वैल्यू 18 में से 21 जाएगा तो -3 इस बार होगा, कितना होगा -3, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। अब देखिए -21 में ये प्लस हो जाएगा 21, ये जैसे था वैसे ही नीचे में आ जाएगा, इधर बच जाएगा n-1। तो 81 में से 21 जाएगा तो 1 में से 1 गया 0, 8 में से 2 गया 6, ये हो जाएगा माइनस में, इधर -3, इधर हो जाएगा n-1। अब इसको ये करेंगे तो हो जाएगा 20 और +1 इधर -1 इधर जुड़ जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 21। ठीक है, सॉरी इसमें तो अलग सा आंसर आ रहा है, सॉरी सर नहीं 30 हो जाएगा ना जी, 3 से नहीं, सही तो है, कहाँ मिस्टेक हुआ चेक करना होगा हम लोग को। 81, अच्छा ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में होगा ना जी। देखिए हम लोग यहाँ मिस्टेक कर दिए, यहीं पे मिस्टेक कर दिए, इसलिए कहते हैं जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए इंसान को। चलिए कोई बात नहीं, ये प्लस में था तो इधर आएगा तो किस में होगा माइनस में होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा इधर नीचे में लग जाएगा और इधर रहेगा n-1। अब 81 में 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112, 82। अब इसको 3 से डिवाइड करना है,
तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इधर ऐसे ही रहेगा। 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा, ये माइनस से माइनस तो कट ही गया, ये -1 इधर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 35 आंसर इसका आ जाएगा। एकदम सही है। पहली बार में यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया था, ये प्लस में है, इधर क्या होगा माइनस में हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी वही सवाल है, कितने पद है, फिर से 205 लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद वही a प्लस n माइनस 1 इंटू टी लिख देना है। 205 लिखने के बाद यहाँ पर a का वैल्यू दिया है 7, तो 7 प्लस तो प्लस n तो n माइनस तो माइनस, d का वैल्यू 13 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 6। अब क्या करना आपको पता है, 205 लिखेंगे, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 6, इधर क्या हो जाएगा n माइनस 1। अब 205 में से 6 जाएगा, सॉरी 7 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चला गया तो 200 बचा, 200 में 2 चला गया तो 198/6, इधर हो जाएगा n माइनस 1। इसको डिवाइड करते हैं, 6 3 18 और 1 बचा, फिर 6 3 18 और इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 34। समझ गए होंगे आप लोग, तो ये हो गया 34। अब ठीक ऐसा ही सवाल है आपका 18 के बाद, ये 34 में कितने पद हैं, फिर से वही सवाल है। पहले क्या करेंगे, ये सवाल मैं आप लोगों को दे दूं बनाने के लिए, आप लोग बना के हमको कमेंट में करिएगा। नहीं बच्चा के जान नहीं लेंगे, अपने बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे 34 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 34 है ना, 34 के बाद क्या करना है, a का मान दिया है -10 तो -10 प्लस तो प्लस n माइनस 1। अब -6 में से -10 घटाएंगे तो -6 प्लस 10 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ लिख देंगे 4। मैंने इसमें से इसको घटाना रहता है ना, डी निकालने के लिए। अब देखिए आप लोग, अब क्या होगा, अच्छा सॉरी ये -10 हो जाएगा तो क्या होगा +10 बट्टा में आ जाएगा 4, इधर हो जाएगा n माइनस 1। 34 में 10 जाएंगे तो 44, इसको 4 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 11 में इस 1 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अगला सवाल देखिए, समांतर श्रेणी -11 -8 -5 49 के अंतिम पद से चौथा पद क्या होगा। भाई साहब अंतिम पद तो होता है l, ठीक है, हमको निकालना पहले यहाँ पे a कितना है -11, n दिया हुआ है चौथा पद, n बराबर हो गया 4, ठीक है। d बराबर निकालना है -8 में से -11 को घटा दीजिए, ठीक है, -8 को जो है -11 से घटा दीजिए तो आ जाएगा आपको -8 प्लस 11, 11 में 60 गया तो हो गया 3। तो आपको ये दोनों पकड़ना है, ठीक है। इसमें आपको अंतिम से कह रहा है तो इसके लिए आपको कौन सा चौथा पद कह रहा है, तो बोला T4 बराबर L प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। L का वैल्यू मतलब अंतिम पद का वैल्यू कितना दिया था 49, तो 49, ठीक है। n दिया हुआ है 4 तो क्या लगा देंगे 4 -1 और d का वैल्यू कितना निकला है 3, तो 3। अब 49 प्लस 4 में से 1 गया तो 3, माने 4 में से 1 गया तो 3, 3 दिया कितना हो गया 9, 49 में 9 जोड़ेंगे तो शायद 58 होगा, और इसका आंसर भी 58 नहीं दिया गया है। इसका क्या कारण है ये तो हम लोग को पता लगाना होगा। यहाँ चेक कर लेते हैं, -8 और -11 हो गया, तो ठीक है, ये तो एकदम सही है। L प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका देख लीजिए आप लोग, L हो गया 49 प्लस तो प्लस n माइनस 1 तो n माइनस 1 हो गया, तो 4 माइनस 1 हो गया तो 3 जा 9 हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसका आंसर क्यों नहीं मिल रहा है। अच्छा आप समझ में आया क्यों नहीं मिल रहा आंसर। देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि हम लोग अंतिम पद से लेंगे ना, तो पहले 11 में से घटाएंगे -8 को, ठीक है, -11 में से घटाएंगे, उल्टा कर दिया हम लोग। यहाँ पर क्या होगा बताते हैं, ये डी जो निकालेंगे ना बाबू, देखिए बताते हैं, अंतिम से कह रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डी निकालेंगे तो पहले इसको लेंगे, मतलब -11 में से -8 को घटाएगा, अंतिम रहेगा तो उल्टा लेंगे, ठीक है। तो -11 में से -8 को घटाएंगे तो +8, तो बच जाएगा -3, यहाँ होगा -3, ठीक है, कितना होगा -3, यहाँ होगा -9, यहाँ आ जाएगा कितना आंसर 40।
देख लिए 49% हो गया तो कितना आ गया 40। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटका तो सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। अगला सवाल फिर से वही अंतिम से छठा बना लीजिएगा आप लोग फटाक से। सबसे पहले आपको क्या करना है, 40 लिखना है, -40 प्लस n-1 इंटू टी है ना। अब इतना क्या करना लिखना, ऐसे ही बना लेंगे। n दिया है 6 तो 6, डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। 17 में से 14 जाएगा, 17 में से 14 गया तो कितना होगा 3, लगा देते हैं 3। अब -40 प्लस 6 में से गया तो 5 दिया 15, -40 में से 15 गया तो हो जाएगा -25। इसका आंसर हो जाएगा -25। अगला क्वेश्चन, यदि एपी का 7वां और 13वां पद इतना इतना है तो 18वां पद क्या होगा बाबू। इसको ट्रिक से बता देते हैं क्योंकि लंबा है, ट्रिक से बता देते हैं। 7 है, इधर इसमें बड़ा कौन है 13 है ना, इसमें से एक घटा के लिखिए 12d। ये 7 है, इसमें से एक घटा के लिखिए 6d। 12 में से 6 गया तो कितना हुआ 6d। इधर क्या करना है आपको, इधर बड़ा कौन है 64, ठीक है। इसमें से छोटा कौन है 34, घटा देते हैं। 4 में से 4 गया 0, 6 में से 3 गया तो 3। अब 6 से काटिएगा तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना 5। तो डी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। ए निकालने के लिए क्या करेंगे बताते हैं। डी निकल गया, अब ए निकालने के लिए इसमें से कोई भी देख लीजिए, ए ये दोनों में से कोई भी देख लेना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 7 लीजिए या 13 में से कोई भी ले लीजिए तो आपको निकल जाएगा ए। तो अब 7 को क्या लिखते हैं ऐसे, ए प्लस 6d बराबर दिया हुआ है 34, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो हमको a प्लस 6d, डी का मान निकल गया है 5 प्लस 34, a बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30, 34 में से ये 30 इधर घट जाएगा, कितना आ गया 4। तो हमको a भी निकल गया और हमको d भी निकल गया। हमको आराम से क्या निकला 18वां पद। 18 पद के लिए क्या होगा, t 18 बराबर हो जाएगा a प्लस 17d। ए का मान हमको मालूम हो चुका है 4 और डी का मान हमको मालूम हो चुका है 5, ठीक है ना। तो अब आप लोग बताओ 17 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 17 25 होता है 85, 85 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 89। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसे में, तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। 89 इसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट लगेगा इस सवाल में। देख लीजिए कैसे बनाए हैं इसको, मतलब घटाए हैं। यहाँ पे बड़ा में से छोटा को घटाना है पहले। अब देखिए छठा, ये भी सेम सवाल है, इसमें वही करते हैं। अब इसमें भी आप समझ जाइएगा। देखिए पहले 12d फिर 6d, ठीक है। यहाँ पे पहले 25 और फिर घटे 13, तो 6d हो गया। 25 में से 13 गया तो 5 में से 3 गया तो हो गया 12, तो 6 का 6 और 6 दूनी 12, यानी डी का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। नहीं समझे यहाँ कैसे घटाए, कैसे बता देते। ये हो गया 12 में से 6 गया तो 6 हुआ ना जी, 25 में 13 गया तो 12 हुआ ना, इसके बीच में बराबर है मान लीजिए। तो डी बराबर क्या हो गया 12/6, काटेंगे कितना आ गया 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है ना तो इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस 5d बराबर, यहाँ पे कितना दिया था 13, तो 13। अब a के जगह पर वैल्यू दे दें, डी निकला है, a के जगह पर a 5 का 5, डी के जगह पर दे देंगे 2 बराबर दे देंगे 13, a प्लस 5 दूनी 10 बराबर 13, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना। तो देखिए ये दोनों निकल गया ना मान। अब आपको क्या निकालना है इसमें से 20वां पद। तो t20 बराबर होता है a प्लस 19d, क्या होता है a प्लस 19d। तो a का मान कितना आया हम लोग को 3, तो 3 19 और d का मान कितना आया था 2, तो 2, तो 3 19 दूनी हो गया 38, 38 में 3 जोड़ेंगे 39 40 41, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा ये सब तो याद करने वाला है। किसी एपी के पहले और दूसरे पद का अंतर यानी T2 माइनस T1 क्या कहलाता है, तो सारवंतर कहलाता है, इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी एपी का सारवंतर क्या होता है। देखिए किसी एपी का सारवंतर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, जीरो भी होता है, इसलिए इसमें से कोई एक नहीं होगा, होगा तो तीनों होगा, इसलिए इनमें कोई नहीं। अगला क्रमागत जो होता है अंतर यानी कि T2 माइनस T1,
T3 माइनस T1 T2, ये क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, तो इसके लिए इसका हो जाएगा अंतर बराबर होता है, तो अंतर हो जाएगा यहाँ पे। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn द्वारा सूचित हो तो T2 माइनस T1 वही होगा, सार्वंतर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी पूछता है एग्जाम में, बहुत अच्छे से पूछता है, किस नियम के तहत लिखा जाता है, यानी कि ये जो लिखा था ना ऐसे करके ऐसे डॉट डॉट, ये किस नियम के अनुसार, तो श्रेणी के अनुसार, यानी समांतर श्रेणी के अनुसार, ये हो गया। प्रथम पद ये है सार्वंतर इतना है तो n, तो ये आपको फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, देखिए इसका फॉर्मूला होता है L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका आंसर ये हो जाएगा। L माने होता है अंतिम पद, तो अंतिम पद बराबर फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, इसका आंसर याद कर दीजिएगा। अगला है कौन सा पद जीरो है, अब इसमें इसको बनाना पड़ेगा, जीरो कौन सा पद है, क्या लिखेंगे, जीरो बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे बैठाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का मान दिया है 21 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू दिया 18 में से 21 जाएगा तो -3, ठीक है। इसको क्या करेंगे, जीरो इसको ये -3 है ना इधर, इसको बट्टा में ले लेंगे, और ये प्लस 21 है ना, तो इसको ऊपर में ले लेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -7, ठीक है, सॉरी माइनस नहीं, सोचे 7 आएगा, ठीक है, 3 7 21 और 7 में इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8, इसका आंसर हो जाएगा 8वां पद, ठीक है, समझ गए। जीरो था तो जीरो, 21 को इधर ले गए तो -21, 3 को नीचे ले गए, काट दिए तो 7 आई, 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 8। अगला चलते हैं, तो देखिए अब ये सवाल है 31 नंबर सवाल। अब इसको देखिए, अब क्या करते हैं, बनाना है 3 अंकों की संख्या 7 से जो कटेगी, तो देखिए 100 नहीं कटेगा, 101 भी नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटेगा, 105 कट जाएगा, 7 1 7 3 5, ये कट जाएगा 3 अंकों में। पीछे से लेंगे तो 999 नहीं कटेगा, 998 भी नहीं कटेगा, 997 996 भी नहीं कटेगा, 995 भी नहीं कटेगा, 994 कटेगा जरूर जी। देखिए काट के, 7 1 7 हो गया, 2 9 7 चौका 28 7 2 14, ये कट रहा है 142, इस अंतिम से हो गया 994। अब इसको करना क्या है, आराम से, बहुत आसान है सवाल। 994 में से 105 घटा दीजिए, बट्टा में 7 लगा दीजिए, जो भी आएगा ना अंत में उसमें 1 जोड़ देना है आपको खाली बस। तो देखिए 14 में से 5 गया, यानी कि 5 में कितना जोड़ेंगे, तो 5 4 9, 14 में से 5 गया 9, ये बच गया आपको कितना 8, ये बच गया कितना, तो 9 में से 1 गया तो हो गया 8। अब इसको लगाते हैं, 7 1 7, 1 2 7 9 14, 7 7 49, इसमें क्या करना है आपको 1 जोड़ देना है, जो भी आंसर आएगा उसमें आपको 1 जोड़ देना है, याद रखना है, कितना हो जाएगा 108, ये अपने मन से जोड़ देना है, ट्रिक है, इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो बन गया, इसका आंसर हो जाएगा 128। कोई भी सवाल होगा इस तरीका से बन जाएगा, ओके। अगला देखिए, कितनी सम संख्या है, क्या कर रहा है, 101 और 999 के बीच कितनी सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या करेंगे, 449 बता रहा है ना, देख लेते हैं 101 और 999, तो 101 और 499 के बीच कितनी सम संख्या है, इसको भी हम बता देते हैं आपको फटाक से उसी तरीका से। 101 के बाद देखिए क्या होगा 102, अब पीछे से लेंगे तो 999 तो सम संख्या नहीं है, 998 है, इसको घटाएंगे, सम संख्या के बीच दूरी होता है 2 का, जैसे 2 4 6 तो कितना का दूरी होता है 2 2 का, तो 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है, तो 9 8 में से 2 गया 6, 9 का 9, 9 में से गया 8, बट्टा में 2, जो भी आएगा उसमें 1 जोड़ देना है, मैंने बताया था, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16, इसमें 1 जोड़ देना है अपने मन से, इसका आंसर कितना हो जाएगा 449, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, फिर से वही बात है, 1 और 200 के बीच कितनी संख्या 7 से कटती है, तो देख लीजिए 7 से कटेगा 7, 1 2 3 के बाद कौन कटेगा 7 कटेगा, और 200 से उधर देख लीजिए, 200 में तो भाग नहीं लगेगा, 198 में लगा के देख लीजिए, 7 दूनी 14, हमसे 4 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, हाँ, उसके बाद 197 में देख लीजिए लगा के, 197 196 ऐसे करके लगा के देख लेना है, 7 दूनी 14, हाँ, 9 में से 4 गया 5, 7 से काटेंगे तो कटेगा ही नहीं, होगा ही नहीं,
अब 197 हो गया, 196 में देखिए 7 से 7 दूनी 14, 9 में से चल गया 5, 7 अट्ठे 56, यानी कट गया 196 इधर हो गया। तब क्या करना है, 196 में से पहले 7 को घटा देना है, और तब यहाँ पे देखिए ये कौन सी संख्या नीचे में दिया है 7, 16 में से 7 गया तो हो गया यहाँ पे 189 है ना, बट्टा में हो गया 7, जो भी आएगा आंसर उसमें 1 जोड़ देना है, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 7 49, जो भी आंसर आएगा उसमें क्या कर देना है 1 जोड़ देना है, 27 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28, इसका आंसर ये हो जाएगा। 10 और 50 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, ये पूछ रहा है आपको कि 10 और 50 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 50 के बीच 4 के कितने गुणज है, वही फिर से वही सवाल, 10 के बाद कौन कटेगा संख्या 12, 50 से पहले कौन संख्या 4 से कटेगा 48, घटा देंगे 4 से भाग लगाएंगे। अब समझ में आ गया होगा कि मतलब जो भी पूछे ना यहाँ पे, जैसे 4 पूछ रहा है तो 4 से कौन संख्या कट रहा है 10 के बाद, तो 12 कट रहा है, 50 से पहले कौन संख्या कट रहा है 4 से, तो 48 कट रहा है, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया तो 3/4। अब जितना भी आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ देना है, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसमें क्या कर देना है 1 जोड़ देना है। तो आपको हो गया 4 9 10 और 50 के बीच 4 के कितने गुणज है पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 4 दाहिन 40, 44, 48, यानी इसका जो ऑप्शन है ना ये मिस्टेक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नहीं देखिएगा इधर पहले आंसर से, 4 9 36, जो भी आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 10, यानी 4 दाहिन 40 होता है ना, 4 का 4 4 दूनी ऐसे करके आपको उसमें निकाल के देखिए ना, आपको निकल जाएगा। 48, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 10 के बाद होता है 12, ठीक है, तो इसका टोटल आंसर कितना हो जाएगा 10। ये ऑप्शन नहीं देखिएगा, ऑप्शन गलत है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पद अंतिम पद क्रमशः 1 और 11 है, इन पदों का योग 36 है, तो एपी में कितने पद हैं, ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 36, तो इसका फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू a प्लस l होता है, ठीक है, इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, 36 है, n का मान नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है 1 तो 1, अंतिम पद दिया है 11 तो 11, अब 36 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, n/2 प्लस a, n/2 इंटू a प्लस l होता है इसका फॉर्मूला, तो 11 कितना हो जाएगा 11 1 हो जाएगा 12, नीचे में आ जाएगा, n/2 यहाँ हो जाएगा। अब देखते हैं 12 तिया 36, तो 3 बराबर हो जाएगा n/2, अब क्या करेंगे n/2 बराबर 3 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। 35 नंबर सवाल खत्म। अगला देखिए, एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद 5 और 75 है, फिर से वही सवाल, तो वही फॉर्मूला लगाना है SN बराबर n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है, ठीक है, अंतिम पद और प्रथम पद दे चुका है, 15 पदों का योग, यानी 15 लिखना है, बट्टा में 2 लिखना है, a के जगह पर 5 लिखना है, l के जगह पे 75 लिखना है, 75 5 हो गया 80, पिलाएंगे तुझे लस्सी, और यहाँ पे 2 से काटेंगे 80 को, आ जाएगा 40, 40 में 15, 40 को 15 से गुना कर देंगे, 75 में 5 घटाए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80, 80 को 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 40, अब 40 को 15 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60, यानी 6 से इसका आंसर आ जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आशा है कि आप लोगों की क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।